जो होगा यहाँ फिर उंगली रख देना, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 1936, सॉरी, ठीक है। 1936 का हमको पता करना है, तो हम ये देखेंगे 0 0 वाले सारे स्क्वायर देखेंगे कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये सभी देखना। तो चलो इसको साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। देखो 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर। हाँ अनन्या बताओ, बोलती जा, बड़ी देर लगाती हो। आरव 200, 400, 400 और 1600 और 25 करेक्ट। तो मुझे बताओ ये नंबर किसके किसके बीच पड़ रहा है? 40 स्क्वायर, 50 स्क्वायर, 40 और 40 50 स्क्वायर और 50 स्क्वायर, उसके बीच में 50। 1936, ये भी किसी न किसी का तो स्क्वायर होगा ही जिसका हमें रूट निकालना है। तो ये सब जो एक्स स्क्वायर है, पता नहीं है वो एक्स क्या है, लेकिन किसी न किसी का तो स्क्वायर है। अब 50 स्क्वायर, मेरा कहने का मतलब है ये नंबर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि 1600 और 2500 के बीच पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है? तो फिर ये 40 स्क्वायर और 1936 50 स्क्वायर के बीच पड़ा, क्योंकि इनकी वैल्यू तो ये है। टेकिंग स्क्वायर रूट, प्रत्येक सब स्क्वायर रूट लो हर साइड का। टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी लो तो स्क्वायर जो है रूट से कट जाता है, क्योंकि हाफ पावर होती है और ये 2 पावर है। इधर भी हमने रूट लगाया, इधर भी रूट लगाया और इधर भी रूट लगाया। ऐसा करने से ये चीज इससे कट जाती है। काटना नहीं है लेकिन ऐसे कट जाता है, मैं बता रहा हूँ। खुद नहीं कैंसिल करना, बस सिंपली लिख देना, ऐसे करना नहीं है। बट क्योंकि हाफ और 2 तो मिलके प्रोडक्ट होकर के 40 हो जाएगा। वैसे भी रूट 40 का स्क्वायर, तो क्या 40 के अंदर 2 40, इसके रूट के अंदर 2 40 नहीं हुए? जो चीज जोड़े में होती है वो तो एक ही बन के आ जाए, होता है कि नहीं? तो इसलिए ये हो गया 40 और 40 से बड़ा, बड़े की ओर ये गैप बनाया जाता है, और उससे बड़ा तो उधर गया। सही है कि नहीं? 1936 और 50, यहां तक समझ में आ गया? If square ends at 6, then its square root ends at, Swarit? 6 and 4. Correct. If square ends at 6, then its root ends at 4 And 6. और 6। 4 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है। सो ये जो 1936 है, या तो इधर हो सकता है 44 या फिर 46, हमें मालूम नहीं है क्या हो सकता है, लेकिन इन 40 और 50 के बीच है। तो और लास्ट डिजिट 4 है। तो अब 40 का भी आपने निकाल लिया, 50 का भी निकाल लिया, ठीक बीच की वैल्यू क्या होती है बताओ? 45. उसका हमेशा जिसका निकालो तो ठीक बीच का जरूर निकालो। और अब देखो, तुमने अभी अभी बोलो किसका निकाला? 40 स्क्वायर इज 1600, और बोलो 50 स्क्वायर कितना तुमने निकाला? 2500। और मुझे 45 का और आर बता दो तो काम बन जाए, ठीक बीच वाले का। 2025। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर आएगा 1936, यहाँ पर आएगा, यानी 44 स्क्वायर वो 1936 होगा कि 46 स्क्वायर? दो मैंने बताया ना, 44. क्योंकि ये वैल्यू तो कम ही है। तो अब इसलिए 44 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1936, क्योंकि वो इसके भी इससे छोटा है ना। जब इससे छोटी वैल्यू है तो ये होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? Hence
So root 1936 it is 44. रूट हमेशा निकाल लिखेंगे, जब 44 का स्क्वायर करेंगे तो 1936 सही है। फिर से देखो रूट 1936 इज 44। अच्छा अगर आपसे कहा जाए स्क्वायर बोथ साइड तो तुम ऐसे करना 1936 और इस पे स्क्वायर और जब 44 का स्क्वायर, तो क्या ये इससे कट जाएगा? अभी बताया रूट और वो कट जाते हैं तो 44 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो इसलिए कभी भी किसी का रूट लिखना तो एक दो बच्चे स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसा ना करना। स्क्वायर रूट में अकेले लिखा जाता है नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। कैसे किया अभी आराध्या ने? क्योंकि 2 into 2 लिख दिया और जो चीज जोड़े में होती है ये ट्रिक है आराध्या, ऐसे हम सभी लोग करें। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। क्योंकि अंदर ही अंदर 2 लिख दो तो क्या लिखोगे और फिर जब बाहर निकालो तो सही है। चलो एक और सवाल इसी तरीके का करें जिससे कि आपको ये चीज पता चल जाए। चलो नाउ 27 स्क्वायर 27 स्क्वायर देखो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 729। बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। ये मुझे बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 20 का स्क्वायर 400। बहुत अच्छा। और 30 का स्क्वायर 900। कुछ पता चला ये किसके किसके बीच लाई कर रहा है? बोलो। 30 और 20 का स्क्वायर और 30 के स्क्वायर। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये 400 से बड़ा है और साथ में 900 से छोटा? बोलो प्रत्युष। यस सर। तो 400 क्या होता है? 20 का स्क्वायर और दैट इज 729 और दैट इज 30 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट लो। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई बात की नहीं? टेकिंग स्क्वायर रूट। फर्दर अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो यहाँ ये बात बताओ, इफ स्क्वायर एंड्स एट 9 देन इट्स स्क्वायर रूट एंड्स एट 3 एंड 7। देखो इस चीज को, इफ स्क्वायर एंड्स एट 9 its square root ends at 3 or 7. So square root of 729 क्या हो सकता है? या तो ये हो जाएगा 20 से ऊपर है और लास्ट डिजिट 3 है तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा? 27 या 27। हम इसको नहीं निकालेंगे, इसके ठीक बीच की वैल्यू बताओ। 20 और 30 के ठीक बीच में क्या आता है? 25। हम निकालेंगे 25 का स्क्वायर। सही, हर हाल में हम यही हमेशा करेंगे। 25 का स्क्वायर अनन्या क्या होता है? डेट करती हो बता। 65। 625। अब मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है 729 ये 625 से बड़ी है कि छोटी? बड़ी है। तो ये 625 से तो बड़ी है 729 और छोटी किससे? दैट इज 900। बोलो बात सही है? यस सर। 900 से छोटी है। मेरा कहने का मतलब है ये 25 से तो बड़ी है और साथ में छोटी किससे है? तो क्या प्रत्युष तुम मुझे ये बताओगे कि ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? 23 का तो नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटा है उससे। क्योंकि 25 से ऊपर ही ऊपर है ये वैल्यू, है बात की नहीं? यस तो सर। इसलिए सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इट इज इक्वल्स टू 27। दो क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, एक और अंकन समझते हैं तब बिल्कुल तुमको परफेक्ट समझ में आएगा। चलो बैग साइड में रख लिया करो तो वो भी ठीक से बैठेगा, वो उसके लिए जगह नहीं बचती।
नीचे ही लगा दो, ये रोज सफाई होती, कोई गंदा नहीं होगा। आराम से बैठो, तो आगे रख दो, दोनों लोग आराम से बैठो। अब जरा देखो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटा? क्या नाम है? प्रियांश नाम है? प्रियांश। 1-2 दिन में याद हो जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट आए उनका क्या नाम है? रविंद्र। अच्छा, चलो। If 45 square, क्वेश्चन पूछा गया, if 45 square is 2025, find 46 square. तो 46 square is 45 square और प्लस आरब, आगे क्या लिखें? 45 square plus 46 46 odd number. ऑड नंबर, क्योंकि उतने ऑड नंबर को जोड़ दो तो उसी का स्क्वायर आता। फिर से देखो अनन्या, 1 + 3 + 5, 3 ऑड नंबर को जोड़ो जरा। 3 ऑड नंबर, अगर तुम इसको जोड़ोगे तो हमेशा 3 का स्क्वायर आएगा। और 5 ऑड नंबर को जोड़ो, दैट इज, अगर तुम 5 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25। तो 46 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो क्या 46 का स्क्वायर आ जाएगा? No sir. मेरा 2 कहने का, minus 1. ये देखो, अगर ये कितने हैं बताओ? दैट इज 5 odd. 4 ऑड नंबर्स का सम। ये तो 4 स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? अब प्लस 5th ऑड नंबर, यही तो 5 का स्क्वायर हुआ। चक्कर लो, 5th ऑड नंबर है, तो 5 का स्क्वायर कभी भी चाहिए तो 4 का स्क्वायर लिखो और प्लस 5th ऑड नंबर। बोलो, बात समझ में आ गई? देख लो, ये 4 का स्क्वायर ही है, 16 ही तो है। अब 5वां ऑड नंबर, ओके। अच्छा, कोई भी ऑड नंबर तुम्हें चाहिए, अगर 5th ऑड नंबर चाहिए तो उसका डबल करके 8 सब्ट्रैक्ट करो, क्या 9 आ जाएगा? Yes sir. आ जाएगा। तो और इन 4 ऑड नंबर्स का स्क्वायर कितना हो गया? 16 + 9, तो क्या 5 स्क्वायर बन गया? 5वां ऑड नंबर बेटा देखो, दिव्यांश, दिव्यांश नाम ना आपका? दिव्यांशु। तो 5th ऑड नंबर के लिए 5 × 2 - 1। चलो, तो 46 स्क्वायर क्या हुआ? आरब 2025. 2025 और 46 ऑड नंबर बताओ। 46 × 2 - 1, जैसा दिव्यांशु ने अभी अभी किया, डबल करके एक सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, तो हम भी वैसे ही करें, सही है? तो महावीर 2025, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 92. दैट इज 92 - 1, तो कितना हो जाएगा? 91. 91 जोड़िए आप इसमें, तो 6 और 9 to 11, तो कितना हो जाएगा? 116. 46 स्क्वायर, सही है? चलो, अब हम लोग देखेंगे, आगे आ जाओ, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन पूछा गया है कि फिगर इट आउट पे आओ, फिगर इट आउट, और पेज कौन सा है? 10। Which of the following numbers are not perfect square? तो इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? रविंद्र, 2032 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? देखो, परफेक्ट स्क्वायर्स नेवर एंड, कभी एंड होते हैं क्या 2 पे? No sir. No sir. नेवर एंड। ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ जिसका लास्ट डिजिट 2 हो, चाहे छोटा से छोटा। 8 पे होता है नेवर एंड, 2, 8, 7 पे हो सकता है, No sir. 7 पे नहीं हो सकता, ठीक है, 9 पे हो सकता है। 9 पे हो सकता है. तो इसलिए लास्ट वाले के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो कह रहा है सर्टनली जो नहीं है, जिसको पहली नजर में ही किनारे किया जा सकता।
तो पहली लाइन वो 9 पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि जैसे 99 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं, जैसे ये है, तो परफेक्ट 9 पे हो सकता है, लेकिन कभी 2 पे देखा है किसी भी स्क्वायर को एंड होते हुए? 2 पे या 8 पे तो क्या लिखे बताओ? नेवर एंड्स एट दिस, सो विच आर सर्टेनली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। बताइए, बुक तो खोलो, बुक ही नहीं खोले हो तभी तो सबसे लास्ट आते हो डेली के टेस्ट में। सब चीज हम ही ध्यान नहीं रखेंगे, विधान तुमको भी ध्यान रखना। सो 2032 2048 और साथ में 1027 आर सर्टेनली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा पेज विधान पढ़ रहे हैं हम लोग? 10. चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ एमंग हैज लास्ट डिजिट 4? बताओ, 64 स्क्वायर, क्या इसका लास्ट डिजिट 4 होगा? नहीं होगा। और भी डिजिट होंगे, लेकिन क्या इसका लास्ट डिजिट 4 आएगा? कभी इसको तुम करो कि नहीं आएगा? 4 का स्क्वायर करके देखो ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6। तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। सही। अच्छा रवींद्र, ये मुझे बताओ कि 108 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6. 8 का स्क्वायर करके देखो, तो रविंद्र बहुत अच्छा जानता है। 8, इसने 8 का स्क्वायर कर लिया, अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, तुरंत इसने पकड़ लिया सबको। इससे हम लोग को सीखना, देखो आज ही के दिन आया और आज ही छा गया है। अब जरा देखो 292 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। तो 4 आ गया। अगला देखो, अब 36 का स्क्वायर करो, 6. 4. क्योंकि 6 का करके देख लो, 6 स्क्वायर 36 है, 6 लिख दो। और कौन सा बचा है? बस इन्हीं में से बताना था। तो 1, आपका आंसर क्या हुआ? दैट इज 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। इन्हीं दोनों में तो 4 आ रहा। सो 108 स्क्वायर and 292 square as last digit 4। अगला देखो, कोई आप में से एयरफोर्स स्कूल का भी है क्या? नहीं, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आराध्या, 125 का स्क्वायर तुम्हें पता है? दैट इज क्या लिखा हुआ है? 15625। तो फाइंड 126 स्क्वायर। समझ में आई? आ जाओ बताओ कैसे करें। Sir, 125 square. पहले लिखो 126 स्क्वायर, एलएचएस भी तो लिखोगे। हाँ लिखो, जैसे वहां लिखा गया। 126 square equals 125 square हाँ। plus 126 square, 126 odd number. 126 ऑड नंबर। आराध्या अगला स्टेप बताओ। 15625 और बोलो। 126 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना होगा? इसका डबल 2, ठीक से 2, अच्छा पूरा ही कर दिया, सही है। तो 2 देखो, 252 में से एक कम करो ना। अरे एक कम, अच्छा पूरा लिखना ही चाहती है। अब तो ठीक है, अब कम करो ये। 252 तो इसी से आ गया। तो 251। अब जरा इसको ऐड करो, 15625 और 251, दैट इज 6।
7815, तो 15876। बोलो कौन सा इसमें आपको ऑप्शन विधान करेक्ट नजर आ रहा है? बोलो। फोर्थ, देखो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया दिया, ये देखो एरिया दिया 441 मीटर स्क्वायर, सही है। और आपको क्या पता करना है? फाइंड साइड। तो तुम्हें ये बताओ कि फोर्थ क्वेश्चन देखो, लेट साइड इज इक्वल्स टू एक्स। साइड को कितना ले लोगी दिव्या? क्योंकि ये तो एक स्क्वायर है ना, तो इसको भी एक्स ले लो और इसको भी एक्स ले लो, सही। और तुम मुझे बताओ कि किसी स्क्वायर का एरिया निकालने का कोई फार्मूला है तुम्हारे पास? Yes sir, L into B. एल इंटू बी तो रेक्टेंगल का होता है, इसमें साइड इंटू साइड होता है। तो दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? स्क्वायर के केस में तो सभी साइड इक्वल होती हैं, तो साइड इंटू साइड। अगला स्टेप बताइए दिव्या। सर हमें 441 का स्क्वायर रूट निकालना। ये एरिया दिया है तो लिखो एरिया इज 441 और दोनों की जगह लिख दो x इंटू एक्स। 441 का क्या तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगी? करो जरा, 3 से जाएगा, कर पाओ तो करो। 3 1 इज 3, 3 4 इज 12 और 21 बचा। फिर 3 से करो, 3 से करिए प्रत्युष, 3 से करो जरा। हाँ बोलो, जोर से बोलो। 3 4 12 4 से हो गया, 2 से 42। करेक्ट। ये 2 वही वो भी बोल रहा है भाई। इसने 27 तुरंत देखा तो 3 9 is 27। अब 7 से करो प्रत्युष, 7 अब फिर 7 से करो 7 सॉरी 1 1। करेक्ट। अब मुझे बताओ 441 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। बोलो सही है। अच्छा, अगर दोनों तरफ तुम स्क्वायर रूट ले लो, यहां तक तुमको समझ में आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हो, आता है ना समझ में? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट। तो बोलो इधर भी स्क्वायर रूट लगाओ और इधर भी स्क्वायर रूट लगाओ, और जो चीज जोड़े में होती है वो स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाती है? और अगर देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दी, सिंगल, तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा, समझ आया? 3 into 3 है ना ये, और एक 7 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट चला गया बाहर आ गया, वो चला गया। इसमें से भी जोड़े में x इंटू एक्स, तो बाहर निकाल लो तो क्या बचा? तो दैट इज 21 इज इक्वल्स टू x। सो साइड की वैल्यू क्या हो गई? 21। देखो लेंथ ऑफ साइड इट इज 21 मीटर। आगे देखो, नेक्स्ट इज अब जरा देखिए कि 5th क्वेश्चन देखो। चलो, कुछ अगर छूट जाता है ना आराध्या, मान लो जैसे समझने पे ज्यादा ध्यान दो, समझ पूरा आना चाहिए।
फिर उसी उतना गैप छोड़कर फिर आगे से लिख लो। मान लो ऐसे लिखती जाओ, लेकिन छूट जाता, फिर धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं बोलूँगा तुम लिखती ही चली जाओ। तो ये ध्यान दो कि समझ में सारा है ना, क्योंकि अभी आपको करना है थोड़ी देर में, और फिर थोड़ा बहुत छूट जाए तो घर में जाकर PDF से नोट कर लो। हमारा वीडियोग्राफर बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना रहा, वो पूरा सेट करके बना देगा तुम्हारे लिए। 5th क्वेश्चन देखो, that is smallest square number which is divisible by 4, 9 और 10। अब अगला देखो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो किससे डिविजिबल हो। 4 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 4, 9 or 10 4, 9 and 10. एंड 10। अच्छा 4 से क्या डिविजिबल है बताओ, कोई नंबर ही बताओ जो 4 से डिविजिबल है। करेक्ट, तो ये बहुत अच्छा बता देते आंसर कि 16 इज डिविजिबल बाय 4। मतलब इसको ये मालूम है कि कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उससे बड़ा होगा, ये चीज इसमें बहुत खास है, इसलिए हम इससे पूछते हैं। डिविजिबल, डिवाइड्स 4 नहीं पूछा, विच डिवाइड्स 4 तो 2 डिवाइड्स 4, विच इज डिविजिबल बाय 4 16। सही कि नहीं। तो ये देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है, विच नंबर डिवाइड्स 4, कौन डिवाइड करता है बोलो। 1 करता है, 2 करता है, इसको कहते हैं फैक्टर्स। इसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स। अच्छा, विच इज डिविजिबल बाय 4 जो उससे 4 से डिवाइड करने पे चला जाए। 8, 16, by 12, that is 4, 8, 16, 20। बिल्कुल सही। 12 इसे 4 की टेबल। 4 को इसे मल्टीपल करें। नहीं बोलो, बात समझ में आ गई कि मल्टीपल क्या होता है। अच्छा अब जरा मुझे बताओ कि इसके आगे बढ़ते हैं, LCM का मतलब तुम समझते हो। Yes. Yes sir. मुझे ये बताओ 10 और 15 का LCM क्या है। कुछ चीजें आपसे पूछा है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जरा इसका मतलब समझो। LCM, मुझे बताओ मल्टीपल ऑफ 10 क्या है। 10 के मल्टीपल अनन्या बताओ। 1, 20, 30, 40. तुम तो बढ़िया जल्दी जल्दी बताने लगती हो, हाँ मतलब तुम्हें आता है। आरव मल्टीपल ऑफ 15 बताओ। 15, 30, 45, 15, 60, 30, 45, 60, 75 और 90, 105. चलो इतना ही ठीक है। और 70, 80 में दोनों के लिए ये बहुत बढ़ते जाएंगे। मुझे इन दोनों का एलसीएम चाहिए। किसका एलसीएम चाहिए? फाइंड एलसीएम ऑफ 10 and 15। सर एक तो- हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 60। अच्छा मुझे इसके कॉमन मल्टीपल बताओ। 30, 60 और 90. 30, 60 60 और 90. और 90, 30, 60 और 90। वास्तव में 30 का टेबल है और इनमें अब तो मुझे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बता। 30. 30। समझ में आ गया एलसीएम का क्या मतलब होता है? Yes, sir. यानी इसका मतलब है कि 30 क्या 10 से भी डिविजिबल है और 30 क्या 15 से भी डिविजिबल है। और क्या ये लोवेस्ट नंबर है? Yes, sir. इससे छोटा 30 से छोटा लोगे तो नहीं डिविजिबल होगा दोनों, है ना? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 30। 30. मल्टीपल इट इज इक्वल्स टू 30। इतनी बात में समझ आ गई। अब जरा देखो, तुम इस एलसीएम निकालने का एक और भी तरीका है। अगर तुम्हें एलसीएम 10 और 15 का निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले 2 से डिवाइड करो, प्राइम नंबर लेते जाओ, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन विधान क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब इन दोनों को 3 से डिवाइड करो विधान,
हाँ 3, 5 और 15. करेक्ट. तो यहाँ 5 लिख दो और यहाँ 3 लिख दो. 3 5 is 15. सही है. जो नहीं हो रहा उसको थोड़ी ना कर लेंगे. और अब इन दोनों को 5 से करो. 1 और 1. तो बोलो एलसीएम क्या हो गया? 2 into 3 to 5. सही है. तो दैट इज इक्वल टू 2 3s are 6 और 6 5 is 30. 30. तो एलसीएम आ गया. अब इस सवाल का, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, ये इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मल्टीपल तो समझ में आ गया. मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ दिव्यांशु को ही ना समझ में आए, सभी को आ गया. उसके लिए मैंने बताया. भाई जिसका बड़ा भाई है वो तो बता ही देगा, लेकिन जिनका नहीं वो कैसे करें? तो सबको समझ में आ गया. मल्टीपल समझ में आ गया. अब हम HCF समझेंगे. अभी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये भी. तुम मुझे बताओ कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हुए और फैक्टर्स ऑफ 18. 12 के वो सभी फैक्टर बताओ. फैक्टर का मतलब 12 से छोटे, जो 12 को डिवाइड करें वो फैक्टर होते हैं. सर मैं बताऊँ. बताओ बेटा. Sir, 2. सर 1 हाँ बैठ के तो- बताओ. 1 1 2 3 4 और 6 बस और 12. हाँ 1 2 3 4 6 और 12. विधान 18 के बताओ. 2. बताते नहीं, विधान बड़े सीक्रेट हैं. अब आप बोलो. 1, हाँ 2, 1 2 3, 3 6 4 कहाँ से आ जाएगा? नहीं 6 4 का टेबल सीख लो. अब तो 8 में हो. 4 2 8 होता है. तो दैट इज 6 और 18, 9. 9 और 18. समझ में आ गया. आप मुझे दिव्या बताइए इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 सर 1 2 और 3 6. 1 2 3 6 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? 6 यानी HCF. अब तुम समझ गए HCF कैसे निकाला जाता है. Yes, sir. ये HCF हुआ. वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो. बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड करता हो. बड़े से बड़ा. अच्छा. अब वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल है. छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर. छोटे से छोटा. हाँ यानी मैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूँ. 12 से भी डिविजिबल हो और 18 से. 1 हाँ Sir, 2, 2. करेक्ट. आप भी बोलो. जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल हो. 36 ये लो पेन ले लो, फिर हम आगे की बात करें. तो वैसे माइंड में कैसे कर लेती हो? और बच्चे तो नहीं कर पा रहे हैं. हाँ सर, सब दिमाग का खेल है. देखो हमने कहा मल्टीपल बताओ, तो इन्होंने इन दोनों से बड़े लिए, जैसे 30 था, और दिमाग में इनका आ गया 36 72. ये सभी डिविजिबल है 12 और 18 से. लेकिन सर ने तो छोटे से छोटा पूछा, तो 36 हुआ. है कि नहीं? वो तुम 10 और 15 का HCF बताओ और LCM और एक पेन पाओ. HCF और LCM. पहले तुम 10 और 15 का HCF बताओ. HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हो जाएगा. सर करके देख सकते हैं. करेक्ट. हाँ बोलो. सर HCF होगा 5 और LCM होगा 30. इतना आसान था. उनसे छोटा होगा. 1 से भी डिविजिबल है दोनों नंबर, 10 और 15. सही है. लेकिन हाईएस्ट कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे? ये तो मल्टीपल की बात कह रहा हूँ. लेकिन अगर अलग से लिखूं तो दोनों में ऐसा कोई फैक्टर बताओ, दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर 10 और 15 का. फैक्टर चीज छोटी होती है, फैक्टर छोटा होता है कि नहीं? 10 और 15 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 5. फैक्टर का मतलब समझे? जिससे डिवाइड हो रही कोई चीज. सही है. अब 10 और 15 जिसको डिवाइड करते हैं वो छोटे छोटा नंबर बताओ. 10 और 15 5. 30. 30. बोथ डिवाइड्स 30. वो देखो 1 सेकंड लगा रही बताने में, तुम भी 1 सेकंड लगाओ. वही रोटी तुम भी खाते हो या 30 रुपए का आटा खाते हो? सस्ता गेहूं खा रहे हो क्या? महंगा खाओ. अरे बोल दो आज से कि महंगा गेहूं बना.
बस सारा खेल आटे का है, पैसे मत बचाओ आटे में, सही। तुम सिर्फ 12 और 18 का HCF बताओ और LCM अभी अभी बताया गया, इनाम भी उसको मिला, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम रिटेन कर पाते हो। 12 और 18 का HCF बताओ। 36. अच्छा हाँ बोलो। LCM 2 और LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा ना बताओ, ऐसे तो कोई 1 भी बोल देगा। 6 बोलो, बड़े से बड़ा हाईएस्ट, 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। और अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में टेबल चलती है, तो 12 और 18 का क्या हुआ LCM? बोलो, बात समझ आ गई? 36, सही है। अब तुम्हें LCM तो समझ में आ गया और निकालने का तरीका समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आए, जबकि तुम ये दोनों चीजें समझ चुके हो। चलो अब देखो, हमें चाहिए डिविजिबल जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से क्या डिविजिबल है दिव्यांशु? 4 से 16 है। बोलो। 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, सही है। 4 से डिविजिबल जो होगा वो 4 का टेबल होगा, और 9 से जो डिविजिबल होगा वो 9 का टेबल होगा, और 10 से जो डिविजिबल होगा होगा कि नहीं? चलो अब ये देखो आंसर इसका, और तीनों से डिविजिबल हो तो LCM ही होगा, जो सबसे डिविजिबल होगा, जैसे यही देख लिया तुमने। तो लेट अस टेक LCM, लेट अस टेक LCM किसका? और 4, 9 और 10, 4, 9 और 10 का अनन्या 2 से करो। 2, 9 और 5. सही है। विधान 2 से करो। 1, 9, 5. उन्हीं को करने दो। नाउ सॉरी, अब 3 से करो। सर कहाँ पर? सर 3, यहाँ क्या लिखा है? 1, 3, 5. 3 से फिर करिए। 1, 1, 5. 1, 1, 1, 5. 5. अब 5 से करिए। 1, 1, 1, 1, 1, 1. सही है। इनका LCM बताओ। 2 का स्क्वायर और क्या है? 3 का स्क्वायर और इंटू 5। सही है। अच्छा तू मुझे बताओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना है, कि मान लीजिए 30 मल्टीपल ऑफ 10 अगर 30 है, मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? 30. अब मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या ये 10 का मल्टीपल रहेगा? Yes. मान लो मैं 3 से कर दूं, 4 से, अपने मन से और किसी से भी तो भी मल्टीपल रहेगा। Yes, sir. अगर मैं इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या वो इन सबका मल्टीपल रहेगा? Yes. मल्टीप्लाई करने से तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डिवाइड तो कर नहीं रहा हूं। तो इसमें बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या कमी रहेगी, किसका जोड़ा पूरा नहीं है? 5 का। सो ये तो इसका LCM आ गया, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो मल्टीप्लाई इट विथ 5, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा और इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हो जाएगा। सही है। सो क्या लिखें? दिस नंबर इज टू बी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई किया जाए? बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। So now 2 square into 3 square into 5 into 5, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिजायर्ड नंबर क्या हो गया? जो हमें चाहिए था, यही तो होगा। तो दैट इज 2 स्क्वायर 4 हुआ, ये 9 हुआ, और ये कितना हुआ? ये मुझे बताओ 25 4 जा कितना होता है? 100. 109 जा 900. 900 is the smallest number which is divisible by 4. 4 से डिवाइड करके देख लो, 900 में हो जाता है। 9 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। 900 is smallest perfect square number
विच इज डिविजिबल बाई, जो किससे डिविजिबल है, 4, 9 और 10। तुमको देखो विधान थोड़ा काम करना है, पहले इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लिख देना है, और जिसका जोड़ा नहीं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ज़्यादा काम नहीं है, एलसीएम पहले भी क्लासेस में आप लोगों ने लिए हैं, एलसीएम के बाद जिसका जोड़ा ना मल्टीप्लाई, सही है। चलो अगला सवाल देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगला क्वेश्चन भी वही आ गया, जरा 6th क्वेश्चन देखो। अगर यही सवाल होता और मैं आराध्या तुमसे पूछता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करती? जिसका जोड़ा ना होता उसे करती, तो फिर लिख देती 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यही तो लिखती। वही सवाल है बस, जरा चेक करो। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो आ रहा हो, और ये पता करो कि जोड़ा किसका नहीं है, जिसका जोड़ा ना उसे मल्टीप्लाई कर तो परफेक्ट स्क्वायर। चलो देखो, तुमको दिया है स्वरित 9408 दिया है, और आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 9408। चलो विधान 2 से करो। 4, 4, 7, 7, 0 का क्या किया, 0 ही छोड़ दिया। 2 से करो विधान 2, 3, 3, और उन्हीं को बताने दें। हाँ बोलिए। 5, हाँ सॉरी 2 से करो। 1, हाँ बोलो भाई। 3 है तो 2 से डिवाइड करो। 2 1 is 2, 1 बच गया, 15 गया, 15, तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स ले जाओ, 7 टाइम्स, फिर 1 बचेगा। 12, फिर वो हो जाएगा 6। एक बार और बताओ तुम भाई, धीरे धीरे बताते हो, फिर से बताओ। सर 5, हाँ 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हाँ। फिर वो 8। सही। अंकन अगला बताओ, 2 से करो। सर 2, हाँ 9, हाँ बोलो। 4, 2 से करिए अंकन। 1, हाँ 4, पी जाते हो। 4, हाँ 7, 7। 3 से करो अंकन। 4, 4, 2 बचा है भाई। 27 आ रहा है, करो। 8, अच्छा 9, 9, क्लास में मिसगाइड करोगे। हाँ महावीर 7 से करो। 7, 7 और 7 से फिर करो 1, 1। बताओ इसमें किसका जोड़ा नहीं है। 3, 3, So this number is to be multiplied by 3 to make it perfect. सही है? 3 और होता तो परफेक्ट स्क्वायर ना होता। So 9408 को तुमने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। बेचारा 3 तो अकेला रहेगा कि नहीं? So it is to be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना दें। आगे देखो तो फाइंड द
so that it is find the square root of product, तो आप मल्टीप्लाई कर ही दो, सही है। कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करो, 9408 में भी 3 से करो। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, दो चीज इक्वल है, जैसे 7 इज इक्वल टू 7, तो क्या एक तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा कि गलत हो जाएगा? जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई की जाती है, इफ इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड टू इक्वल्स, देन व्हाटएवर आंसर कम्स दैट आर इक्वल। तो इधर भी करोगे तभी तो इधर कर पाओगे, सही है कि नहीं? तो इधर करो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर और 3 इंटू 3, देखो दोनों तरफ कर लिया। बोलो आरव, समझ में आ गई बात? चल 3 से करके दिखाओ जरा। 3 8 इज 24, 2 इधर कैरी आ गया, वो यहाँ लिख दिया। 3 4 जा 12, 3 9 इज 27, तो 28। यहाँ तक समझ आ गई बात? राइट में कुछ ना करो, राइट में ऐसे ही लिखो। ये बात समझ में आ गई? कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। पहले कह रहा है वो नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3 पता चल गया प्राइम फैक्टर से, रीजन में कर दिया दोनों तरफ, ये नंबर आ गया रविंद्र। अब कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सही? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी लो 2 8 2 2 4 और इधर भी लो, तो क्या होगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। बोलो जो स्क्वायर रूट के अंदर चीजें जोड़े में होती हैं, क्या वो स्क्वायर रूट के बाहर आके सिंगल सिंगल हो जाती हैं? तो यहाँ कितना हो गया 2 2 2 7 और 3, रूट हट गया, ये बाहर आ गया, इधर ये बना। तो जरा मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4 2 जार 8 8 3 जार 24 और 24 में 7 का मल्टीप्लाई करो। ठंडी लग रही क्या थोड़ी? बताया करो, ऐसे बैठने से जाओ बीमार पड़ जाओगे। अब नहीं आएगी आवाज, बताया करो, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ा, तो पढ़ कैसे पाओगे अगर ध्यान नहीं रही? 7 से मल्टीप्लाई करो, 168। बोलो बात समझ में आ गई? 2 8 2 2 4, करेक्ट? पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरफ फिर स्क्वायर रूट ले लिया, ज्यादा नहीं किया, ये बता दिया जोड़ा क्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 पे आता ये मुझे बताओ कि 1 स्क्वायर 7 क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। करेक्ट। अभी देखो दोनों ने सही बताया। कैसे इन लोगों ने बता दिया? क्योंकि 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 लिखी होगी और 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 लिखी होगी, और 1 और 4 के बीच क्या क्या आता है? तो दैट इज 2 और 3। आराध्या ने भी तुरंत बता दिया सर 2 नंबर है। कैसे बता दिया इतनी जल्दी? और उन्होंने भी बता दिया कि 1 से ज्यादा है। दोनों ने सही आंसर। उन्होंने कह दिया 3 से कम, उन्होंने कह दिया 1 से ज्यादा। अच्छा फिर देखो, बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर कितने नंबर? 2 स्क्वायर को लिखो 4 और 3 स्क्वायर को क्या लिखो? 9। तो जरा देखो 4 5 6 7 8 4 नंबर।
जिसका यहाँ स्क्वायर दिया हो उसका डबल कर दो बस। जिसका यहाँ स्क्वायर दिया है उसी का डबल कर दो, तो 2 नंबर हुए कि नहीं? बोलो, फिर से देखो, जो दिया हो फिर से देखो, बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, अनन्या बताओ कितने नंबर होंगे? 6 बता दिए। कैसे इनको बता दिए? जो यहाँ लिखा है बस इसका डबल कर दे। 3 स्क्वायर 9 है और ये कितना है? 16. तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। उनको सोचना ही नहीं पड़ रहा, फार्मूला याद हो गया। बोलो जो यहाँ लिखा था इसका डबल करो, तो दैट इज 6 नंबर। अब अगला क्वेश्चन बोलो 16 और 17 के स्क्वायर के बीच। 32. बहुत अच्छा जानती हैं। दैट इज बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। नंबर सा 16 का डबल कर दो। 32. अगर इतना ही आता है तो अगला भी बताओ। 198. बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। नंबर सा 198. 99 इंटू 2 198. 198। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. जरा आप मुझे 8th क्वेश्चन देख के बताइए। 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर। करके देखोगे नहीं आएगा। इधर देखो, जो यहाँ नंबर दिए हो उनका मल्टीप्लाई कर दो और वही ये है। फिर से देखो, और उससे एक ज्यादा लिख दो यहाँ, इसमें एक जोड़ के लिखो, वही है। अगला देखो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो 6. तो 6 स्क्वायर लिखो, और यहाँ इससे एक ज्यादा लिखो। क्या यही बुक में लिखा है? Yes, sir. फिर से देखो, 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? 12 और 30. पहले मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ इससे एक ज्यादा लिख दो। 13 square. बोलो समझ में आई बात? अगला देखो, 4 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, राजा यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे बड़ा एक। अगला देखो, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे और यहाँ क्या? 90 और 90 90. square, 91 square. 90 स्क्वायर और 91 स्क्वायर। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक करिए और इसमें से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं अपने मन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करना है। 1 to 8, leave any one question